लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप तमाम भाइयों का बहुत शुक्रिया जी कि एक शॉर्ट नोटिस पे आपने हमें भी टाइम दिया और अरेंजमेंट्स किए। आज बेसिकली मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के जो हम ऑफिस बेरर्स हैं या ऑफिशियल हैं वो आपके सामने इसलिए पेश हुए हैं कि कुछ हम चीज़ें आपको अपनी बताएं कि क्या हम क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। और ज़ाहिर है आप मुझसे बेहतर चीज़ें जानते हैं, लोकल्स हैं सारे, तो कुछ आपकी भी हम रहनुमाई हासिल कर लें कि आगे हम कैसे इसको चला सकें चीज़ों को। मैं कुछ 4-5 चीज़ें बयान कर जाऊँगा, उसके बाद फाइनली हम फिर जो आपकी सजेशंस हो, गाइडेंस हो और जो क्वेश्चन आंसर्स हो वो हम आखिर में लेंगे। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा सैनिटेशन पे। जैसा कि आपको इस शहर का इल्म है कि जो स्वीपिंग है ना, अगर आप शहर में अभी भी निकलेंगे तो एक होती है गलियों की सफाई जिसको हम स्वीपिंग कहते हैं कि सुबह स्वीपर आता है, उसको झाड़ू मारता है और कचरा कहीं साइड पे जमा कर देता है। तो जितना मुझे टाइम यहाँ हो गया है कोयटा में, 6 महीने मुझे एज डिप्टी कमिश्नर हो गए हैं, ये तो चार्ज मुझे कुछ ही दिन हुए मिला है। मेरी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये है कि स्वीपिंग रेगुलरली हो रही है। वो कचरा जो भी वहाँ स्वीपर जाता है वो कचरा जमा करके कहीं साइड पे रखता है, या कहीं अगर सुजुकी उठाती है तो हमारा कोई टब है या डंपिंग पॉइंट है तो वहाँ जाके जमा हो जाता है। इस शहर में प्रॉब्लम एक तो मेजर ये है कि जो हमारा कचरा कलेक्ट होकर एक जगहों पे रखा जाता है वो डेली उस हिसाब से उठता नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी कलेक्शन अराउंड कोई 1200 है और हम कोई 600-700 750 इसके इर्द गिर्द हम डेली कचरा उठाते हैं। उठाने से मुराद हम लिफ्ट करते हैं और अपनी जो हमारी साइट्स हैं उधर ले जाते हैं। तो जब हम कचरा उठा कम रहे हैं तो ज़ाहिर है जब आप लोग निकलते हैं जहाँ भी टब है, मिसाल जिना ये अपना सिविल हॉस्पिटल के जो आउट गेट है उसके सामने एक हमारा टब है, दूसरा हम चले जाएं बुकटी टब है, किसी तरह 2-4 और टब्स करीब हैं, उनके मैंने नाम लिए। जब आप उधर जाएंगे तो आपको कचरा नज़र आता है तो नॉर्मली शहरी ये समझता है कि ये तो कचरा एमसीक्यू काम ही नहीं कर रही, हालांकि ये वो कचरा होता है जो डिफरेंट गलियों रोडों से इकट्ठा होकर वहाँ कलेक्ट होता है और डेली हमने उठाना होता है। बट चूँकि हमारे कैपेसिटी इशूज़ हैं, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की कि डेली वो 1200-1300 जो भी कलेक्ट होता है उसको उठाया जा सके, इसलिए वो कचरा आपको नज़र आता है। हमने एक एफ़र्ट ज़रूर की है अभी कुछ 2-3 दिनों में। वो एफ़र्ट हमने ये की है कि हमारे ये जो हमारे पास डंपर्स और लोडर्स हैं जो हमारे पास ट्रक्स हैं वो जो दिन को काम करते हैं, हमने उनका एक एडिशनल ट्रिप रात को लगाया है। यानी मगरिब के बाद हमारे जो 3 जोन्स हैं उन तीनों में जो हमारे डंपर्स और हमारे जो ट्रक्स हैं वो शाम को मगरिब के बाद निकलते हैं और उन्हीं पिकिंग पॉइंट से एक एडिशनल चक्कर लगाते हैं। उससे होता ये है कि शायद हमारा नॉर्मली वो दिन में 3 चक्कर लगाते हैं तो वो एक एडिशनल चक्कर से मुराद ये है कि 100-150 या 200 हमारा जो टन है कचरा वो एक एडिशनल उठ जाता है। तो वो एक एडिशनल हमने पिछले 3 दिन से शुरू किया है। इनिशियली हमने 15 दिन का प्लान निकाला है, वो हम कॉपीज़ आपसे भी शेयर कर दी हैं, हमने कॉपीज़ मिल गई होंगी। उसमें आपने देखा होगा जोन 1, जोन 2, जोन 3 और 14 तारीख से उसका स्टार्ट है, आज गालिबन उसका 3रा दिन है। तो उसमें पॉइंट लिखा होता है कि जी जोन 1 में जो हमारे पॉइंट्स हैं वो कहाँ 15 तारीख को कहाँ से उठना है। इसी तरह जोन 2 और जोन 3 है। तो वो सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि शायद शहर का कचरा हम पहले अगर 600 उठाते थे तो अब शायद हम 700-750 उठाएंगे। ठीक है, हम 100% नहीं कर सकते, बट शायद हम 5%, 6% को इम्प्रूवमेंट कर सकें, इसमें शायद कुछ शहर की और बेहतरी आ जाए। दूसरा प्लान हमने आपसे शेयर किया होगा कि हमारी ये जो छोटी नालियाँ हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जिना रोड पर चले जाएँ तो आपको रोड के दोनों तरफ एक नाली नजर आती है जिसको आप छोटी नाली कहते हैं। तो आप जहाँ भी जाएंगे तो मोस्टली मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि उन नालियों को जो है ना काफ़ी अरसे से हमने क्लीन अप नहीं किया। आपको अक्सर नालियों में शॉपिंग बैग नज़र आएंगे, वगैरह वगैरह चीज़ें नज़र आएंगे। ज़ाहिर है हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जिसमें ना मुझे समझ है ना शायद आपको समझ है कि मुझे ये बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है कि यार मैंने शॉपर जो है ना वो बाहर नहीं फेंकना। तो हमारी आवाम ऐसी है, ज़ाहिर है हमने उसी के साथ डील करना है। हम भी ऐसे हैं, आप भी ऐसे हैं, एक ही सोसाइटी है। तो हमने एक प्लान बनाया है कि ये जो छोटी नालियाँ हैं, हमने एक 15 दिन का प्लान बनाया है, उसको कॉपी आपको दे दी है कि किस दिन हमने किस एरिया की छोटी नालियों को क्लीन अप करना है। मतलब मैंने अर्ज़ की कि ये छोटे छोटे एफर्ट हैं जो शायद आगे चल के हमें बेनिफिशियल मिलेंगे। तीसरा पॉइंट आपने देखा होगा कि हमने 3-4 दिन पहले एक अयूब स्टेडियम में तमाम मशीनरी को बुलाया और बेसिकली मेरा पर्सनल ये था कि मैं देखूं कि मशीनरी जो बताई जा रही है वाकई है भी कि नहीं और वो चलती भी है कि नहीं चलती। तो उसमें हमने देखा कई मशीनरी पुरानी भी थी, एक पर्टिकुलरली 1970 का ट्रक भी था, बट अलहमदिल्ला वो चल रहा था और ड्राइवर उसको बड़ी खुशी से चला रहा था। तो वो भी हमने एफर्ट की कि हम देखें कि वो मशीनरी अवेलेबल है कि नहीं। उसके बाद हमारे पास 50 बंदे ऐसे हमने रखे होते हैं जो हमारे रात को काम करते हैं। आपने अक्सर मेजर रोड्स पे देखा होगा, ऑफ कोर्स हम रात को गलियों में नहीं जाते, बट कम से कम हम मेजर रोड्स पे ज़रूर काम करते हैं। अगर मैं भी कई यानी पिछले 3-4 दिन से रेगुलरली बगैर बताए मैं रात को निकलता हूँ, कभी 1 बजे कभी 1:30 बजे। हमारे अनवर साहब हैं, ये मुझे कहीं ना कहीं ज़रूर मिलते हैं। अक्सर मुझे नज़र नहीं आता तो मैं इसको फ़ोन करता हूँ, भाई किधर है,
तो मुझे बताता है कि उस रोड पे है, तो मैं फिर वहाँ चला जाता हूँ। थोड़ा मतलब एक बंदे को इंकरेज मिलती है और मुझे भी खुशी होती है कि सैनिटेशन वाकई हो रही है। तो एक तो ये बताता चलूँ कि हमारे पास को 50 बंदे ऐसे हैं जो हमारे नाइट शिफ्ट में इमरजेंसी होती है। अक्सर औकात ऐसे होता है कि वो नाइट शिफ्ट में, जैसे 3-4 दिन पहले ऐसे हुआ कि ये शरीना आपने देखा है मेन रोड पे ही है, वहाँ पे एक जो है ना वो गटर ब्लॉक था और पानी बाहर था। ये रात को मैं आपको बात बता रहा हूँ 12 या 12:30 की। ये है तो कंटोनमेंट एरिया, बट चूँकि हम शहर के रहने वाले हैं तो हमारी जिम्मेदारी है। तो मैंने अनवर को फ़ोन किया, मैं खुद भी वहाँ चला गया। तो 12:30 की बात है, उस गटर में उस ठंड में जब हम काम पर रहे थे, एक बंदा हमारा उस गटर में अंदर घुस गया। तो मैं उसको देख रहा था कि वो किस सर्दी में जो है बेचारा, जो 15,000 तनख्वाह लेता है, वो घुस रहा है। तो बात ये कि अगेन सिर्फ बताने की बात ये कि MCQ बात काम कर रही है। लूप होल ज़रूर होंगे, खामियां आप में भी होंगी, मेरे में भी होंगी। तो आज बताने का सिर्फ मकसद ये है कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और दूसरा मैं अनफॉर्चुनेटली बताऊँ कि उस बंदे को नेक्स्ट ईयर पे फॉलेज हो गया, वो जो बंदा उस गटर में घुसा था। तो जस्ट मैं उसकी एक एफर्ट आपको शेयर कर रहा हूँ। अब दूसरा पॉइंट मैं जो आपको बताना चाहूँगा वो पार्किंग से बताना चाहूँगा। इस शहर में जो MCQ की रजिस्टर्ड पार्किंग थी वो कोई 14 थी। रजिस्टर्ड पार्किंग से मुराद ये है कि वो सरकारी पार्किंग्स थी और MCQ ने यानी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने किसी वक्त में उसको ऑक्शन किया था एक कॉन्ट्रैक्टर को, और फिर ऑक्शन हो सकता है किसी वजह से टर्मिनेट हो गई हो, कोर्ट केस चल रहा हो, तो MCQ खुद भी चला रहा हो या किसी को दे दिया हो। ये लिस्ट भी मेरे पास है, मैं आपसे शेयर कर लूँगा। ये टोटल मैंने अर्ज़ की कि 14 पार्किंग्स की जगहें थी डिफरेंट जगहों पे, जिसमें बल्दिया प्लाजा वगैरह वगैरह हैं। उन 14 में इस वक्त ये है कि हमारी 6 पार्किंग ऐसी हैं जो हमारी आउटसोर्स हुई हुई हैं। आउटसोर्स से मुराद ये है कि एक थर्ड पार्टी को हमने टेंडर के थ्रू ऑक्शन करके उसको दिया है और वो वहाँ से पैसे कलेक्ट करके हमें अपना साल पे उसने बोली लगाई हुई है और महीने के हिसाब से वो हमें पैसे देता है। यहाँ पे नॉर्मली मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी और लोगों के ताउन से मुझे ये पता लगा कि जो हमने रेट दिया हुआ है वो तो कहीं भी नहीं लिया जाता। कहीं 100 रुपये लेता है कोई बंदा, कहीं कोई 24 घंटे के 200 रुपये ले रहा है, 30 रुपये की जगह के 60 रुपये ले रहा है। तो हमने एक तो ये किया कि जो हमारी रजिस्टर्ड पार्किंग है, जिसमें मैं पहले उन 7 पार्किंग की बात करूँगा जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स चला रहे हैं। अगर कहीं मैंने अपना व्हाट्सएप भी नंबर सर्कुलेट किया हो, आपने शायद सोशल मीडिया पे देखा होगा, और पिछले को 2-3 दिनों से हमने को 10 से 15 बंदे अरेस्ट भी किए हैं और उनको 3-3 दिन की जेल भी भिजवाई है जो ये काम कर रहे हैं। हमने नोटिफाई किया है कि जी 30 रुपया गाड़ी की प्राइस होगी, 20 रुपये मोटरसाइकिल की होगी और 10 रुपये साइकिल की होगी। अगर कोई बंदा इससे ज़्यादा पैसे ले रहा है तो बराए मेहरबानी हमें ज़रूर कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम एक्शन ज़रूर ले रहे हैं। जैसे मैंने अर्ज़ की कि पिछले 3-4 दिनों में हमने 10 से 15 बंदे जेल भेजे हैं। मैं ये कतन नहीं कह रहा कि मैं रातों रात चीज़ों को ठीक कर लूँगा, बट मेरी कोशिश ज़रूर है। मैं जितना मेरे पास एडिशनल चार्ज है, मैं को 2 दिन रहा या 4 दिन रहा, मेरी कोशिश ज़रूर होगी और इस तमाम टीम के साथ चल के कि मैं कुछ चीज़ों को थोड़ा बहुत कोई 5% 2% अपना ज़रूर हिस्सा डाल के जाऊँ। तो एक तो हमने ये नोटिफाई कर दी, ऑलरेडी नोटिफाइड था, हमने उस पर सख्ती ज़रूर कर दी है। और आपके ताउन से मुझे ये ज़रूर रिक्वेस्ट है कि हमें अगर इन्फॉर्मेशन आ जाए और लोगों को ये ज़रूर हम अवेयर कराएं, जो भी मुझे भी लोग मैसेज कर रहे हैं, मैं उनको जब ये कह रहा हूँ कि यार नेक्स्ट टाइम तुम जब जाओ तो पार्क बिल्कुल करो, चाहे वो 200 रुपये मांग रहा है, तुम 200 रुपये उसको दो, उसको 200 रुपये इस पर लिख के दे। तो वो जब लिख के देगा तो मैं उसको पकड़ लूँगा। अगर वो नहीं भी लिख के दे रहा, आप समझते हो कि मैंने कहा है उसने नहीं लिख के दिया, तो ज़रूर मुझे बताओ, मैं उस पर भी एक्शन लूँगा। तो एक तो मैंने वो 6 पार्किंग की बात कर ली, वो लिस्ट आपसे मैं शेयर कर लूँगा। उसके अलावा 7 पार्किंग्स हमारी ऐसी हैं जो म्यूनसिपल यानी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन खुद चला रहा था। उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, कैश पैसे लिए जाते हैं। ज़ाहिर है हम ऐसी कौम है जिसका मेरे शामिल होते हुए हमारा किरदार को ठीक नहीं है, मैं भी उसमें शामिल हूँ, तो उसको चेक एंड बैलेंस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो हमने ये फैसला किया है कि ये 7 पार्किंग, कल हम इन 7 पार्किंग में से इन 7 पर जो हमारी मेट्रोपॉलिटन खुद चला रहा था, उन 7 में से 3 पे तो कोर्ट का स्टे है, तो वो तो ज़ाहिर है मैं ऑक्शन नहीं कर सकता जब तक कोर्ट का स्टे नहीं ख़त्म होता। लेकिन बाकी 4 और उन 4 को मैं कल टेंडर आउट ज़रूर कर दूंगा। और इन 7 की 7 पार्किंग्स को हमने फ्री डिक्लेयर कर दिया है कि कल से वहाँ पैसे नहीं लिए जाएंगे। हमारा बंदा कोई वहाँ मौजूद नहीं होगा, क्योंकि हमारा जब बंदा मौजूद होता है तो वो कहीं ना कहीं मिसयूज़ होता है। फिर अब मैं हर बंदे के ऊपर तो चेक नहीं कर सकता, तो मैंने ये फैसला किया है कि उन 7 पार्किंग्स को हम फ्री डिक्लेयर कर लें और हमारी कल से इनमें से 7 में से 4 हम टेंडर आउट कर देंगे, यानी एडवर्टाइज इंशाल्लाह चली जाएगी। तो विद इन 20-25 डेज़ हम इसको जो हमारी आउटसोर्स हो जाएगी, उनमें से 4-3 पे तो कोर्ट का स्टे चल रहा है, कोर्ट से भी हम गुजारिश करेंगे तो बराए मेहरबानी हमें इजाज़त दी जाए कि हम जो है ना इसको टेंडर आउट कर सकें। तो मैंने इनिशियली 6 की बात की, वो तो आउटसोर्स हैं, उन पर हम रेट नाफिज करेंगे। ये जो 7 हैं, इन 7 में से 4 हम जो है कल एडवर्टाइज देने लगे हैं, बट 7 की 7 वी हैव डिक्लेयर्ड फ्री, ताकि किसी से पार्किंग के पैसे ना लिए जाएँ। मैं लिस्ट आपको शेयर कर दूँगा, आपकी मदद से लोगों के पास भी चली जाए।
उसके बाद भी अगर कोई ऐसा बंदा है वहाँ खड़े होकर पैसे ले रहा है तो वील टेक एक्शन अगेन। उसमें एक ज़रूर आएगा लोगों को ताकि पता चले। ज़ाहिर है हमारे जब बंदे होते थे वो पैसे तो ज़्यादा लेते थे, शायद सिक्योरिटी का एक इशू है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि सिक्योरिटी का इतना पार्किंग प्लाजा में मिसाल गाड़ी खड़ी करें तो वो इतना रैपिडली चोरी हो तो वह पुलिस से भी वो कोऑर्डिनेट कर लेते हैं ताकि उनका भी रैपिड गश्त रहे और बाकी चीज़ें भी रहें। लिहाजा लोगों की बेहतरी के लिए हमने पार्किंग फ़ी जो है ना वो वहाँ से ख़त्म कर दी है। एक पार्किंग प्लाजा जगह हमारी ऐसी है जो फ़तेह खान मार्केट में है, वो हमने ऑप्शन ज़रूर कर दी है और वो साथ हमने अप्रूवल के लिए अपने सेक्रेटरी साहब को भिजवा दिया, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को। वो इंशाल्लाह विद इन अ वीक और सो हमारे पास अप्रूवल आ जाएगा। बट जब तक हमारे पास अप्रूवल नहीं आता तब तक भी हमने उसको फ्री पार्किंग डिक्लेयर किया हुआ है कि हम मेट्रोपॉलिटन इस वक्त इस कैपेसिटी में नहीं है कि हम उसको खुद चला सकें। जिस दिन हमारी वो कैपेसिटी डेवलप हुई, हफ्ते बाद हुई, 10 दिन हुई, जब मुझे ये कॉन्फिडेंस मिला कि जी मैं इन पार्किंग को खुद चला सकता हूँ और इस रेट पे चला सकता हूँ कि मेरा जो नोटिफाइड रेट है उस पर चलेंगी, तो मैं इंशाल्लाह दोबारा उस पर वो पैसे चार्ज करना शुरू कर देंगे। बट फिर भी ये बात बताना मैं लाजिम समझूंगा कि हम 30 रुपये से ज़्यादा नोटिफाइड रेट नहीं समझेंगे। दूसरी बात आती है कि बहुत सारे शहर में आपने देखा होगा कि अक्सर औकात लोगों ने अपने मनमानी से एक पार्किंग स्टैंड बनाए हुए हैं, चाहे वो फुटपाथ पे हो या रोड पे हो। तो उस पर बिल्कुल हमने क्रैकडाउन किया है। पिछले 2, 3, 4, 5 दिनों में जुल्फ़िकार साहब ने बहुत सारा उस पर एक्शन लिया है, बहुत सारे लोगों को जेल भी भेजा है। तो जो भी पब्लिक प्लेस है उस पर पार्किंग इन जो मैं लिस्ट शेयर कर रहा हूँ इसके अलावा कहीं अलाउ नहीं की जाएगी। तीसरा पॉइंट आता है कि अगर मेरी कोई पर्सनल ज़मीन है जहाँ मैं पार्किंग बनाना चाहता हूँ, और बहुत सारे शहर में आपने देखा होगा स्पनी रोड हो गया वगैरह वगैरह, लोगों ने अपने जो है ना प्लॉटों में वहाँ पार्किंग बनाई हुई है। उसका हमने ये तय किया है कि हमने तमाम पार्किंग प्लाजा जो भी प्राइवेट जगहों पे हैं उनको ये कहा है कि बराए मेहरबानी अगर आपने ये चलानी है तो हमसे तो एनओसी ले लें, हम एनओसी आंखें बंद करके दे देंगे। वो हमारी थोड़ी सी फीस है, कोई 2-4 हज़ार है, वो हम लेके उसको आंखें बंद करके लाइसेंस देंगे, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो 30 रुपये गाड़ी से लेगा, 20 रुपये बाइक से लेगा और 10 रुपये साइकिल से लेगा। अगर उससे पैसे ज़्यादा लेगा तो हम वो पार्किंग चलने नहीं देंगे, हम उससे खिलाफ एक्शन भी लेंगे। ये मैं बात की प्राइवेट जगहों की। तो ये मैं आपको 3 कैटेगरीज डिफरेंट बता गया हूँ पार्किंग के हवाले से। उसके बाद मैं थोड़ी सी बात करूँगा जॉइंट रोड पे। अभी अगर आप, मेरी गुजारिश आपसे होगी जब यहाँ से निकले तो जॉइंट रोड अगर आप विजिट कर लेंगे तो आप थोड़ा आंखों देखा हाल बंदे को ज़्यादा समझ आती है। हमने ये जॉइंट रोड में भी एज डिप्टी कमिश्नर, जैसे मैंने कहा 6 महीने हो गए हैं, इस रोड की बहुत सारी किराए मेरे पास भी आती थी, आप लोगों के पास भी आती होगी कि हर वक्त ट्रैफिक जैम होता है, इसके दोनों तरफ रेडियाँ खड़ी होती हैं। आज आप वहाँ चले जाएँ, हमने रेलवे से गुजारिश करके एक लैंड वहाँ की, जैसे ब्रिज से आप उतरते हैं तो राइट पे लैंड आती है, अगर आप इधर से जाएँ तो उधर हमने तमाम रेडियो को लगा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 दिन से वहाँ रेडियाँ पार्क भी हो रही हैं विदाउट एनी चार्जेस, और हमने रोड को 90% क्लियर कर दिया। पहली तरह से अगर आप आएंगे तो आपको फ़िश वाले ज़रूर नज़र आएंगे, लेकिन वो फ़िश वाले रोड पे नहीं होते, वो फुटपाथ के ऊपर हैं। हम ये भी सोच रहे हैं कि उन फ़िश वालों को हम किधर लेके जाएँ, लेकिन आपको रोड पे अल्हम्दुलिल्लाह सिवाय 2-4 रेडियो के जो मूवेबल आ रही हैं, ज़ाहिर हम 24 घंटे उसको मैन नहीं करते, बट कल और परसों में बग़ैर बताए गया, और बग़ैर बताए मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब मैं बग़ैर बताया गया तो मुझे कुछ 7-8 रेडियाँ ज़रूर नज़र आईं जो मूवेबल रेडियाँ थी। वो खड़ी हुई नहीं थी, मूवेबल होता है ना कि बंदा रुकता है फिर आगे चल रहा है। तो इन शॉर्ट वो जो हमने जगह बनाई है वहाँ पे कोई, मेरे अपने हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मैंने गिनी तो नहीं है, बट को अराउंड 100 रेडी ज़रूर हैं। उधर भी हमने काफ़ी क्रैकडाउन पहले लोगों के ख़िलाफ़ किया, काफ़ियों की रेडियाँ तोड़ी, काफ़ियों को जेल भेजा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी है कि थोड़ा मैंने पुट इन ज़रूर किया है उस रोड को। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप जाएँगे, मेरी गुजारिश सबसे होगी तो गुजर के ज़रूर जाएँ ताकि आपको एक रियल फील वाना मिले कि हमने वो जगह ले ली है। और जगह से मुराद हमने रेडियो को सेपरेट जगह दे दी है और वो वहाँ से फ़्लो थोड़ा बेहतर हो गया। एक इशू वहाँ ज़रूर आ रहा है कि कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जिनकी पार्किंग शाम को पर्टिकुलरली हो जाती है, उनको भी हमने उनके खिलाफ भी एक्शन लिया है और उनको हमने तयन किया है कि भाई आहिस्ता आहिस्ता इसको रिड्यूस करो, वरना हम होटल नहीं चलने देंगे। क्योंकि अगर होटल के बाहर गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलों की लाइन लगी होती है तो पीछे बेचारे आने वाले बहुत ख्वार होते हैं। तो अगर आपका होटल है तो लोगों के लिए प्रॉब्लम ना खड़े करो, ये हमने उनकी जिम्मेदारी ज़रूर लगाई है। एक बार हमने एक आध होटल सील भी किया है 2 दिनों के लिए, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं है जी। तो उसको फिर हमने खोल दिया। उससे क्या आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ें इंप्रूव करो, क्योंकि हम आपके रोज़गार भी अफेक्ट नहीं करना चाहते। बट बड़ा मेहरबानी अगर आपको पार्किंग लगानी है तो लोग मोटरसाइकिलों पे आते हैं, थोड़ा दूर करके जहाँ पार्किंग स्टॉप ना हो वहाँ सिंगल लाइन करके खड़ते हैं, बजाय इसके कि मोटरसाइकिल को यूँ रोड की तरफ खड़ा करें क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक अफेक्ट होती है। मैं थोड़ी ब्यूटिफिकेशन पे बात कर लूँ, थोड़ा बहुत हमने इस पर, ज़ाहिर है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन एक ऐसा इदारा है जिसके पास पैसे की रवानी शायद नहीं है बजट की, तो हमने छोटे मोटे इंसेंटिव ज़रूर लिए हैं। अभी रिसेंटली हम शुरू करने लगे हैं जो एयरपोर्ट रोड पे हमारी जितनी प्लांटेशन है, एयरपोर्ट रोड अगर जाएँ तो आप रोड के मीडियन पे भी, और अगर आप नसीब बाबा से थोड़ा आगे जाएँ टुवर्ड्स एयरपोर्ट तो दोनों तरफ आपको दरख्त लगे हुए नज़र आएंगे।
तो हमने कहा है कि उस दरख्त पे 3 फुट जो है ना वो वाइट वॉश हम करने लगे हैं, ताकि थोड़ी सी ब्यूटी एक शहर में आएगी। तमाम दरख्तों पे जब आप 3 फुट को करते हैं उस पर पेंट, तो वो एक थोड़ा सा ब्यूटीफाई दरख्त लगता है। तो एक ये हम काम करने लगे हैं। दूसरा हम काम करने लगे हैं कि हमारे जो मेजर रोड्स हैं उस पर कई जगह पे पहले ही MCQ ने ये काम किया है, जो सेंट्रल मीडियन है उसको दोबारा रंगो रोगन किया है। जस्ट आप गुजरते हैं तो आपको अच्छी फील आती है। तो इसी तरह हम उसको भी ऐड करने चाह रहे हैं, कुछ रोड और उसमें ऐड कर दिए हैं कि हम उसको सेंट्रल मीडियन को रंग करा सकें। उसके बाद मैं बात करूँगा पैच वर्क पे। पैच वर्क की हमारी चीज़ें कंप्लीट थी और हमने तो ये प्लान किया था कि इस जो गुजरा हुआ पीर या मंगल है हम उस पर काम शुरू कर दें। बट जो हमारे टेक्निकल इंजीनियर हैं उन्होंने कहा जी अब टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है, वो अगर आप करेंगे तो वो रहेगा नहीं, बदनामी आ जाएगी हमारी। तो बात ज़ाहिर है वो टेक्निकल लोग हैं, तो हमने उसको महीना डेढ़ थोड़ा डिले कर दिया है। अदरवाइज़ हमारा प्लान तैयार था, पर्टिकुलरली सिटी के जो मेजर एरियाज़ हैं जिसमें जहाँ पैच वर्क की ज़रूरत है। मैं नाम बड़ा लेना चाहूँगा, आप ऑल्मो चौक है हमारा, वो बहुत अक्सर ट्रैफिक ब्लॉक होती है क्योंकि वहाँ पैच वर्क नहीं हुआ हुआ जहाँ पे वो लाइन वाइन डली थी। फिर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमारा जो ये राइट पे जा रहा है फाटक की तरफ, ये जहाँ से डबल रोड स्टार्ट होता है, वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें ख़राब है। इसी तरह गवाल मंडी चौक है, इसी तरह बहुत सारी जगह हैं। तो ये हमने प्लान में खुद हमने विजिट करके और हमने एडमिनिस्ट्रेटर साहब, मैंने और अपना CMO साहब ने इकट्ठे विजिट करके फाइनल किया। बट हमारी टेक्निकल टीम ने कहा जी महीना डेढ़ ठहर जाएँ, लेट द टेम्परेचर भी सेटल्ड, और फिर हम इसका काम शुरू करेंगे। तो हमारा वो बिल्कुल तैयार है, जैसे टेम्परेचर सेट होगा हमने वो अपनी कोडेड फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी हैं। तो इंशाल्लाह जब पैच वर्क होगा तो मेरे अपने हिसाब से बहुत सारा ट्रैफिक में रवानी आती है। अगर आप स्पिनी रोड पे चले जाएं या आप संभली रोड पे चले जाएं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ खड्डा है, वहाँ गाड़ी स्लो होती है। जब स्लो होती है तो ट्रैफिक ज़्यादा उस रवानी से नहीं चलती। जब वहाँ पैच वर्क हो जाएगा तो कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी। उसके बाद मैं ट्रैफिक की थोड़ी सी बात कर जाऊँ। कुछ चीज़ें हम करने लगे हैं। एक तो हम कल या परसों बोर्ड्स का हम जो है ना वो कोडेड फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने जा रहे हैं। बोर्ड से मुराद ये है कि इस शहर में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ है तो नो पार्किंग, बट नो पार्किंग लिखी नहीं गई। तो वो ट्रैफिक वालों की रिक्वेस्ट भी थी, SSB ट्रैफिक की तरफ से भी रिक्वेस्ट काफ़ी पहले की आई हुई है। तो हम वो नो पार्किंग और यू टर्न के बोर्ड और पर्टिकुलरली लाइनिंग, कि अगर पार्किंग किसी रोड पे है तो आपने देखा होगा उस पार्किंग के साथ लाइन लगी होती है कि जी गाड़ी इसके अंदर पार्क करे, जिस तरह जिना रोड पे है फॉर एग्जांपल। तो वो हम कुछ एफर्ट्स करने जा रहे हैं। वो इंशाल्लाह 15-20 दिन में हम उसका टेंडर आउट कर देंगे, तो वो इंशाल्लाह वो लाइनें शाइनें हमारी लग जाएंगी। थोड़ी सी उसमें आप सिस्टमेटिक कर लें कि थोड़ी सी को 2-3% इंप्रूवमेंट ज़रूर आएगी। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा बिल्डिंग कंट्रोल पे। आपके नॉलेज में ही होगा कि हमारे शहर में बहुत सारी जो ना हैज़र्ड सी कंस्ट्रक्शन हो ही जा रही है। तो मैंने कहा जी हम दफ्तर बैठे तो हम बात कर रहे थे कि हम सारे फ्रंट्स एक वक्त नहीं खोलना चाहते, क्योंकि वो फिर हमारे साथ कंट्रोल भी नहीं होंगे, चीज़ें इंप्लीमेंट भी नहीं होंगी। तो हम बड़ा स्लो चल रहे हैं। जब तक मैं 2-4 दिन हूँ, कोई हम अपना पहले भी काम होता रहा है, हम उसको थोड़ा और एक्सेल कर रहे हैं। जो हमारे मेजर 29 रोड्स हैं जिसमें आपके ये ज़रवून रोड टाइप आ रहे हैं, एक तो मैंने इसकी लिस्ट बनवा ली है। इसमें जितनी बिल्डिंग्स हैं वो जो इलीगल हैं, इलीगल से मुराद ये है कि जिन्होंने हमसे लाइसेंस मतलब मैप अप्रूव नहीं करवाया, उसको मैं इलीगल बिल्डिंग कह रहा हूँ, उनको हम ये ज़रूर नोटिस देंगे कि बराए मेहरबानी अपना नक्शा हमारे पास लेके आओ। और तब तक हम उसको काम करने नहीं देंगे। वो नक्शा लेके आएगा, अगर उसका नक्शा हमारे बिल्डिंग कंट्रोल कोड के साथ ठीक है तो हमें एतराज़ नहीं होगा, हम बड़ा स्पीडीली उसका नक्शा पास कर देंगे। बट अगर उसके नक्शे में कोई ऐसी चीज़ है कि हम उसको नक्शा पास नहीं कर सकते, मिसाल को मेजर रोड है जिसमें पार्किंग ज़रूर देनी है फ्रंट पे आपने, या सेटबैक छोड़ना है 25-30 फुट का और उससे नहीं छोड़ा हुआ, तो फिर हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो मैंने वो लिस्टें ज़रूर बनवा ली हैं इनिशियली फॉर दीज 29 रोड्स जो मेजर रोड्स कोयटा के हैं। उसके बाद अगर हमें मौका मिला और टाइम मिला तो हम बाकी रोड्स की तरफ भी जाएंगे। तो ये हम एक काम ज़रूर करने लगे हैं। दूसरा, सीवरेज पे मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। सीवरेज आपने देखा होगा बहुत सारे शहर के मेजर नाले हैं जो कई अरसे से साफ़ नहीं हुए। तो आज मेरी डिपार्टमेंट में बात हुई, हमने एक प्लान ज़रूर बना लिया है कि इन नालों को साफ़ करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, कितनी कैपेसिटी चाहिए मशीनरी की, कितना मैन पावर चाहिए, उसकी क्या कॉस्ट आएगी। हम वो एक प्लान करने लगे हैं कि जो बड़े मेजर नाले हैं, क्योंकि अगर कोई शहर में कोई हैवी बारिश हो गई तो नाले सब ओवरफ्लो हो जाने हैं, क्योंकि इस वक्त वो बिल्कुल कचरे से भरे हुए हैं। तो हम इस पर भी प्लान करने जा रहे हैं, क्योंकि जो मुझे रिपोर्ट मिली है पिछले कुछ 6-7 साल से वो नाले साफ़ नहीं हुए। कब हुए हैं अनवर? 3 साल से। 3 साल से साफ़ नहीं हुए। 3 साल में वो काफ़ी ओवरलोड हो गए हैं कचरे के साथ। तो क्योंकि ये एक एक्सरसाइज है जो शायद हर साल होनी चाहिए, तो हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं डिपार्टमेंट से मदद लेके, फाइनेंस डिपार्टमेंट से मदद लेके कि हमें रिसोर्सेज दे और हम उसको टाइमली कुछ चीज़ों को जो है ना थोड़ा आगे चलें, क्योंकि जब वो आप नाले साफ़ करेंगे तो बहुत सारा जो है ना आपका फ्लो ठीक रहता है। तो ये मोटी मोटी कुछ चीज़ें थी जो हमने प्लान की हैं। वैसे तो बहुत सारे इशूज़ हैं शहर में, आप अगर अभी से शुरू करें तो शायद 24 घंटे में इशू ख़त्म नहीं हो पाएंगे, इतने इशूज़ हैं। लेकिन मैंने अर्ज़ की कि हमने सारे फ्रंट्स भी नहीं खोलने,
हमने आहिस्ता आहिस्ता काम करना है जिसमें हम काम को इम्प्लीमेंट भी करा सकें और शहर को बेहतर भी करा सकें। और शहर बेहतर आपके मतलब आपसे मुराद अवाम जब तक हमारे साथ नहीं होगी तब तक हमारा शहर बेहतर नहीं होगा। हमारे पास कम से कम ये ज़रूर अवेयरनेस आनी चाहिए, जैसे मैंने थैलियों की बात की, बाकी सारे बाहर के ममालिक में ये बड़ी अच्छी खासी पाबंदी है, तो यहाँ भी सरकार वो पाबंदी की तरफ जा रही है। लेकिन आप जाएंगे हर नाली में वो थैलियाँ पड़ी होंगी और वो जब ब्लॉक होता है तो हम सबको तकलीफ़ होती है। तो ये मोटी मोटी बातें थी जो मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँ कि हम नॉर्मली ना एक सोसाइटी हैं जो शायद सिर्फ नेगेटिव पॉइंट देखते हैं। ये जॉइंट रोड की जब फेसबुक पे की बात चली तो मैंने एक कमेंट पढ़ा, एक बंदे ने कमेंट किया हुआ कि जी इसको इन्होंने इसलिए ठीक किया है कि यहाँ रेलवे सोसाइटी है और यहाँ पे बड़ी एलीट क्लास रहती है। तो मैं तो लोगों का वो माइंडसेट आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि मतलब मुझे तो शायद ये भी नहीं था कि यहाँ को रेलवे सोसाइटी भी है। तो मैंने पढ़ा तो मैंने चेक किया कौन सी सोसाइटी है, पता लगा जी उधर कोई एक सोसाइटी है जिसका नाम रेलवे सोसाइटी है। तो माशरे में ना मैं भी इसी तरह का, मतलब हम जब कोई चीज़ देखेंगे तो पहले मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इसकी गलती निकालूँ। वो गलतियाँ हर किसी की होती हैं, हम इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, MCQ भी बहुत सारी ख़ताएँ करता होगा, बहुत सारे लेकुनास भी होंगे, बहुत सारे सिस्टमेटिक प्रॉब्लम भी होंगे। लेकिन मैं एक बार आपको ज़रूर बताता दूँ कि ये लोग सैनिटेशन बिल्कुल करते हैं। मेरा अपना एक हफ़्ते का जो इनके साथ काम करने का है, प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कैपेसिटी इशूज़ हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम करना नहीं चाहते, वो बिल्कुल हर जगह ही होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो टीम काम कर रही है, मैंने आपको अर्ज़ की कि अभी भी आप चले जाएँ, आपको वरना अगर आपके अपने घर है ना 2 दिन आप घर को साफ़ ना करें तो आपको नज़र आएगा कि यार कितनी मट्टी हो गई है। तो अगर आप रोड पे किसी भी रोड पे चले जाएं, मिसाल ये मेन रोड है, ज़्यादा फोकस सिटी में होता है, ये भी एक किराया आती है कि जी सिटी में ज़्यादा फोकस है, बाकी इलाकों में नहीं है। लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता उसको भी रैशनाइज़ कर रहे हैं कि कुछ अगर इधर ज़्यादा मैन पावर है तो बाकी जहाँ कम है वहाँ भी दे सकें। जैसे मैंने कहा जी नाइट शिफ्ट जो हमने शुरू की है उससे कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आ रही है। तो ये 4-5 चीज़ें मैं आपको बताना ज़रूरी समझ रहा था, वो मैंने बताया।